शुभ नाम क्या है आपका? जी, इबादुर रहमान कहते हैं। इबादुर रहमान मेरा पूरा नाम है, रहमान कहते हैं। जी, आप अपना परिचय बताइए। एक्चुअली मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और आज इंजीनियर्स डे भी है। तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल के आप हमारे यहाँ पे आए, हमसे रूबरू करने के लिए इंजीनियर्स डे पे इंजीनियर्स के पास आए। बाकी मेरा जो प्रोफेशन है इंजीनियरिंग का है। मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ इंडस्ट्रीज़ का। मैं इंडस्ट्रीज़ लगाता हूँ, शुगर माइका इंडस्ट्रीज़ और प्लाईवुड माइका और जैगरी जो गुड़ बनते हैं, ऑटोमेटिक प्लांट लगाता हूँ। मैंने इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका तक सारे प्लांट लगाए हुए हैं और आज मैं अपना खुद रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हूँ। और मैंने अपना उसी फील्ड से रिलेटेड एक काम डाला है प्लाई का। तो मेरा प्लाईवुड, माइका, पार्टिकल बोर्ड, शटरिंग सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिलती हैं। उसके साथ जो फिटिंग आइटम्स हार्डवेयर का वो भी मिलता है। नाज प्लाई मार्ट के नाम से हमारा फर्म है। तो मैं कह सकते हैं कि नाज प्लाई मार्ट में एज ए मालिक समझ लीजिए या एज ए सेल्समैन समझ लीजिए, उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। साथ में एज ए कंट्रीब्यूटर हमारे पापा और हमारे और परिवार के हमारे भांजे वगैरह सब लोग साथ रहते हैं। जैसा कि आपका यहाँ के मूल निवासी हैं, आपने जो बात कही है बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप एक बात कह रहे थे कि मैंने सर्विस को छोड़ करके अपना खुद का बिजनेस। जी, बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने 2015 में इंजीनियरिंग पास आउट की थी और मैं अपने आप में बहुत टॉपर भी रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो बेसिकली मैं लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में एक जेनेटिक चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा हम किसी अंडर प्रेशर दबाव में काम नहीं करना चाहते थे। तो ये होता है कि किसी प्रोडक्शन कंपनी में जाए तो एक चेन बाई चेन काम करते हैं। तो हम लोग चेन बाई काम ना करके हमने हमेशा एक सेपरेट ऑप्शन चाहा है। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है नौकरी को पाने के लिए एज ए बाय द नेम ऑफ इंजीनियर। आई वांट टू द मोस्ट हाईली पैकेजेस फॉर डूइंग द जॉब। लेकिन वो चीज़ें मुझे मार्केट में निकलने के बाद थोड़ा सा बेटर नहीं दिखी। तो मैंने फिर थोड़ा सा लाइन को बदला, मैं कंसल्टेंसी लाइन में आया। कंसल्टेंसी कंपनियों को मैंने पकड़ा और पकड़ के और फिर खैर थैंक गॉड और हम लोगों की दुआएं हैं। हमारे मम्मी तो नहीं रही, स्वर्गवासी होगी, उनकी दुआएं मेरे पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मतलब कभी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया और उनका बेटा जो चाहो वो करो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो मैंने फिर बहुत। आपने सर्विस कब ज्वाइन की थी? मैंने सर्विस तो 2016 में ज्वाइन की थी। 16 में ज्वाइन? जी, 15 में भी ज्वाइन की थी, लेकिन सडनली मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी हार्ट अटैक से। तो मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। तो थोड़ा सा एक चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनली भी हो गई थी। तो मैंने 3-4 महीने का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर 2016 में ज्वाइन की। मैं रामानंद मलेशिया वगैरह में भी काम किया है, अफ्रीका वगैरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं अपोलो इंटरनेशनल के मैंने प्रोजेक्ट्स के, ईशान इंटरनेशनल में मैं रहा हूँ और केएस प्रोजेक्ट्स एंड प्रोसेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में रहा हूँ। इसके बाद मैं प्लाईवुड इंडस्ट्री में मैंने लगाया। एक ताजपुरी इंटरनेशनल ग्रुप है, उसमें मैं रहा हूँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेनेंस हेड रहा हूँ, एज ए ट्रेनी हेड रहा हूँ पारस ग्रुप में। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में रहा हूँ। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को डायरेक्शन भी दी है प्लाईवुड की, जो बहुत बड़ी कंपनियाँ यूपी में टॉप 1 में गिनी जाती है प्लाईवुड लाइन में। तो मैंने सबको इनको कंसल्टेंसी दी है, डायरेक्शन दिया हुआ है। तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। जो मेरा साइड वर्क है, साइड बिजनेस जिसे कंसल्टेंसी कहते हैं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, जैसा कि अभी आपने कहा कि मैंने सर्विस छोड़ के मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, तो उसमें आपको कुछ जागरूकता हुई कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा? जी, जाहिर सी बात है कि एक्चुअली मतलब एक मैटर ये भी डिपेंड करता है कि जो है हम किस सोसाइटी में बैठ रहे हैं। तो हमने जब अपनी एक बेसिक जो है सोसाइटी से कह सकते हैं या बेसिक लाइन से जब हमने लाइन को क्रॉस किया, हम टॉप लोगों में पहुँचे, बड़े बड़े उद्योगपतियों में पहुँचे। तो मुझे वहाँ से ये फील आया कि मैं जितने अपनी पोटेंशियल अपने दूसरे के कामों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो पोटेंशियल उनके साथ यूज़ मुझे अपने साथ भी यूज़ करना चाहिए या मुझे किस्मत आजमानी चाहिए। मुझे लगा अपना एक सेटअप बनाना चाहिए। तो बस मैंने उसी बेस पे चीज़ें की। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान अपनी हर एक स्टेज पे सीखता है चीज़ों। पब्लिक को जरा बताइए किस तरीके से आपने सर्विस पाई थी और आज आपने सर्विस छोड़ दी, आप अपने खुद व्यवसाय में लग गए हैं, तो क्या हाल है और क्या लाभ है सर्विस में, जरा आप पब्लिक को बताइए। लाभ के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली लाभ अपने जैसे लोग कहते हैं ना कि अपना पब्लिक के लाभ है कि पब्लिक के लिए एक मैसेज भी है। जी, बहुत से लोग परेशान हैं। हमने देखते हैं कि लोग पॉलिटिकल पार्टियों को ब्लेम किया करते हैं कि रोज़गार नहीं है, वो नहीं। रोज़गार तो है, रोज़गार को आपको अपने खुद में है, बशर्ते आपको बस एक नज़रिया परसेप्शन आपको बदलना हो। रोज़गार तो आप खुद के हैं, आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा। लेकिन लोगों की टेंडेंसी हो जाती है कि वो चीज़ों को एक लेबोरियस ना करके चीज़ों को बिल्कुल एकदम इंडिविजुअली करना चाहते हैं, बिल्कुल एक फिक्स रहना चाहते हैं कि बस भैया नौकरी मिल जाए, कहीं पे जॉब मिल गई। हम देखते हैं कि लोग 10-10 लाख रुपये, 20-20 लाख रुपये खर्च करके इंजीनियरिंग करके 10-10, 20-20 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बेहतर है। यदि मैं बात यहाँ पे पैसे की नहीं है, अगर आप 15,000, 10,000 अपने बिजनेस में कमा रहे हैं तो दैट विल बी इंक्रीज
विद इन सम टाइम दैट विल बी रीच्ड विद द अमाउंट ऑफ 1 लाख। बट अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 10,000 से आपकी 12,000 पे पहुँचेगी, 15,000 पे पहुँचेगी। तो ये मैंने जो किया, मैंने अपने नज़रिए अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करके किया। ये एक लोगों के लिए संदेश भी है मेरा। बाकी और नौकरी में शुरुआती दौर में लोग, ये भी मेरा मानना रहता है कि जब अगर आप कोई हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन जाए तो आप नौकरी करें, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से तजुर्बा लें। उसके बाद मुझे लगता है कि बेहतर अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो द पीपल शुड बी मूव टू द बिजनेस। लोगों को अपने व्यापार में, अपने कारोबार में आना चाहिए। वही देश की भी तरक्की कह सकते हैं।